राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ग्राम विकास गतिविधि प्रांत संयोजक कुलदीप कुमार के नेतृत्व में लगभग 125 संघ कार्यकर्ताओं ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के फार्म का दौरा कर प्राकृतिक खेती के साक्षात दर्शन किए। साथ ही खेती की इस पारंपरिक तकनीकी की खूबियों को जाना। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक खेती के स्टेट एडवाइजर डॉक्टर हरिओम ने संघ के लोगों को प्राकृतिक खेती के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत आसान शब्दों में समझाया और बताया कि किस प्रकार से केवल एक देसी गाय के गोबर व गौमूत्र से 30 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है। वहीं गुरुकुल के एडमिनिस्ट्रेटर राम निवास आर्य ने सभी अतिथियों को पूरे फार्म का भ्रमण कराया और प्राकृतिक खेती में प्रयुक्त होने वाले जीवामृत एवं घन जीवामृत को महत्व समझाते हुए इसे बनाने के पूरे प्रोसेस को विस्तार से बताया। इस अवसर पर फार्म मैनेजर गुरदीप सिंह, सहायक राजेश कुमार भी मौजूद रहे। फार्म पर अतिथियों को प्राकृतिक खेती पद्धति के बारे में समझाते हुए डॉक्टर हरिओम ने कहा कि ये कोई फसल की खेती नहीं बल्कि जीवाणुओं की खेती है। जीवाणु जितनी संख्या में अपने खेतों में मिट्टी में होंगे, आपकी फसल उतनी ही अच्छी होगी। उन्होंने बताया कि आदिकाल से प्रकृति में अनेक जीवाणु मौजूद हैं, जिसमें 90% किसानों के हितैषी हैं। किसानों को अपने खेतों के मित्र जीवों की उपलब्धि को सुनिश्चित करना होगा। उनके लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करना पड़ेगा ताकि वे प्राकृतिक रूप से अपना कार्य कर सके। इसके लिए तुरंत प्रभाव से यूरिया, डीएपी व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बंद करना होगा, क्योंकि आजकल रासायनिक खेती में प्रयुक्त होने वाला नाइट्रोजन वास्तव में एक विस्फोटक है, जिसका प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में विनाश के लिए किया गया था। हरित क्रांति से पहले कोई किसान अपने खेत में यूरिया, डीएपी कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करता था। तब सभी किसान खुशहाल थे और उत्पाद भी अच्छा मिलता था, मगर हरित क्रांति के बाद से किसानों ने इसे कृत्रिम खाद्यों व कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग आरंभ कर दिया, जिसका परिणाम आज अनेक बीमारियों के साथ साथ भूमि का बंजर होना, जल स्तर का कम हो जाना आदि रूप हमारे सामने आ रहे हैं। उन्होंने संघ से जुड़े सभी लोगों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्राकृतिक मिशन से किसानों को जोड़ें और पूरे देश में प्राकृतिक खेती के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करें। एडमिनिस्ट्रेटर राम निवास आर्य ने अतिथियों को धान, गन्ना, अमरूद व बेर के बागों और उनमें लगी सब्जियों की फसलें दिखाते हुए बताया कि प्राकृतिक खेती में किसान एक ही समय में कई फसलें बहुत कम लागत में ले सकता है। फार्म पर लगे कमल, ड्रेन फ्रूट और सेब के बाग को देख सभी अतिथि आश्चर्य में पड़ गए। तब राम निवास आर्य ने उन्हें बताया कि यह प्राकृतिक खेती का ही कमाल है। उन्होंने अतिथियों को फार्म पर देसी केंचुओं की खादी रूपी विष्ठा और खेत में बनाए असंख्य छिद्रों को दिखाते हुए कहा कि ये नेचुरल हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो बरसात के समय खेत में जमा पानी को भूमि के अंदर पहुंचाता है। धान की फसल दिखाते हुए उन्होंने कहा कि पूरा हरियाणा, पंजाब धान में लगातार पानी भरकर रखता है, जिससे कई क्षेत्र पानी की कमी के चलते डार्क जोन में तब्दील हो चुके हैं। मगर गुरुकुल के फार्म पर धान में भी कई अन्य फसलों की तरह ही सिंचाई की जाती है, जिससे लगभग 70% पानी की बचत होती है। फार्म का दौरा करने के उपरांत सभी अतिथियों ने प्राकृतिक खेती मॉडल की तारीफ की और महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्राकृतिक कृषि मिशन को मजबूत करने और किसानों को प्राकृतिक खेती पद्धति से जोड़ने का संकल्प लिया।